ब्रिक्स के बारे हमने बहुत सारी बात करी है। ब्रिक्स को लेके कई सारे वीडियोस बने हैं यूट्यूब पे, मैंने बनाए हैं, कितने और सारे लोगों ने बनाए हो। बार बार ब्रिक्स का मेंशन होता है, हर साल ब्रिक्स का मीटिंग होता है। 2026 में ब्रिक्स का मीटिंग जो है, जो प्रेसिडेंसी है इंडिया के पास है। थीम लोगो सब आ चुका है। मुझे वैसे बताना कि थीम क्या है इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है ब्रिक्स की, इंडिया की थीम क्या है, ब्रिक्स की थीम क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के ये फटाफट तो 3 या 4 मिनट के वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला ब्रिक्स, ब्रिक्स प्लस और ब्रिक्स आउटरीच और पार्टनर कंट्रीज, ये 4 तरह के कॉन्सेप्ट को समझ। ऑलराइट, देखो एक तो है ब्रिक्स। ब्रिक्स में यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तो थे। इसके अलावा 6 और मेंबर्स ऐड हो चुके, यानी कि बने 11 फुल टाइम मेंबर्स। देन उसके बाद आती है बात पार्टनर कंट्रीज की। पार्टनर कंट्रीज एक ऐसा कंसेप्ट है जो इंट्रोड्यूस किया गया है 2024 में। जो ब्रिक्स का मीटिंग हुआ था कजान में, रशिया में, वहां पे पार्टनर कंट्रीज का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है। एंड देन आता है ब्रिक्स प्लस एंड ब्रिक्स आउटरीच। अब ये क्या है के बारे में समझते हैं, बिकॉज अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं करना। अधिकतर बच्चों को ये लगता है कि अगर हम ब्रिक्स प्लस की बात कर रहे हैं ना, अगर ब्रिक्स प्लस की बात कर रहे हैं तो मींस के एक्सपैंडेड ब्रिक्स, यानी कि जो 6 नए मेंबर्स ऐड हुए हैं। ये धारणा अगर आपकी है तो आप गलत सोच रहे। वीडियो को सेव कर लेना, बिकॉज ये आपको ना जो एमसीक्यूज में लास्ट मिनट जो एमसीक्यूज होते हैं जो आपके गलत होते हैं, 2 मार्क्स फ्री है। 2 मार्क्स आपके यहाँ पे ना फ्री। ये वीडियो देखने के बाद आपको अगर लगेगा भैया अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन ब्रिक्स से रिलेटेड आता है, उसके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। और ब्रिक्स का क्वेश्चन हमने हर बार देखा है, यूपीएससी में लगातार आता रहता है, प्रीलिम्स में आता रहता है। इस करके ना ये धारणा मत लेके जाना कि ब्रिक्स प्लस का मतलब होता है कि 11 फुल टाइम मेंबर्स जो ब्रिक्स के बने, जो नए मेंबर्स ऐड हुए हैं, वो ब्रिक्स प्लस नहीं होता है। ब्रिक्स प्लस क्या होता है और ब्रिक्स आउटरीच क्या होता है वो आपको भी बता। ठीक है ना। अब सोचो एक कॉन्सर्ट की तरह, थिंक ऑफ लाइक अ कॉन्सर्ट, कि आप कॉन्सर्ट में जा रहे हो। ठीक है, कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट, एपी ढिल्लों का कॉन्सर्ट, करण औजला, दिलजीत, किसी का भी कॉन्सर्ट पे जा रहे हो। फुल मेंबर्स यानी कि जो 11 देश है वो मेन परफॉर्मर्स हैं स्टेज पे, 11 देश है। ठीक है। उसके बाद पार्टनर कंट्रीज। पार्टनर कंट्रीज वो है जिनका ओपनिंग एक्ट है, वो अभी मेन स्टेज पे जा रहे हैं। वो मेन परफॉर्मर्स नहीं है, वो मेन स्टेज पे जा रहे हैं। ये पार्टनर कंट्रीज एक तरह से लिव इन पार्टनर हैं कि भैया शादी नहीं हुई है लेकिन लिव इन में रह रहे हैं, विच मींस कि अभी इनको फुल टाइम मेंबरशिप नहीं मिली है, लेकिन ये ब्रिक्स की मीटिंग्स को देख रहे हैं, ब्रिक्स की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जहां पे वोटिंग या कॉन्सेंसस की बात आती है तो पार्टनर कंट्रीज को इंक्लूड नहीं किया जाता। देन ब्रिक्स प्लस क्या होता है, जो मेन मुद्दे की बात है। ब्रिक्स प्लस यानी कि वीआईपी गेस्ट फ्रॉम एनीवेयर इनवाइटेड फॉर दी कंसर्ट में। वीआईपी गेस्ट आते हैं, फ्रंट में बैठे होते हैं। ठीक है, टी में खा पी रहे होते हैं। वीआईपी गेस्ट जो होते हैं वो कहीं से भी आते हैं। तो ब्रिक्स प्लस यानी कि मान के चलो कि जिस देश के पास ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी अब 2026 में इंडिया के पास है, तो ब्रिक्स प्लस यानी कि इंडिया अगर किसी भी कंट्री को बुलाना चाहे एज अ गेस्ट इस ब्रिक्स प्रेसिडेंसी के दौरान, तो उस कंट्री को या उस ग्रुप ऑफ कंट्रीज को हम कहेंगे वो ब्रिक्स प्लस ग्रुप ऑफ कंट्रीज में आती है। एंड देन ब्रिक्स आउटरीच। अब ध्यान से सुनो, ब्रिक्स आउटरीच। अब मान लो इंडिया ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी रख रहा है 2026 में। अब अगर इंडिया विद इन साउथ एशिया किसी भी कंट्री को बुलाना चाहे, यानी कि जो आपकी होस्ट सिटी है यानी कि होस्ट कंट्री है इंडिया, अगर वो लोकल ऑडियंस मींस के जो नेबरिंग कंट्रीज है इंडिया की, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान, चलो अफगानिस्तान पाकिस्तान को क्यों बुलाएंगे, अफगानिस्तान को जो फिर भी तालिबान आ रहा है ब्रिक्स की मीटिंग में तो सोच के बड़ा फनी लगता है, बट चलो पाकिस्तान को क्यों बुलाएंगे। ठीक है, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, अभी नेबरिंग कंट्रीज है, मालदीव्स हो गया। अब अगर इंडिया इनको बुलाता है, ये हुआ ब्रिक्स आउटरीच। अब क्योंकि इस साल प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, तो ब्रिक्स आउटरीच में वो मेंबर कंट्री, वो गेस्ट आएंगी, वो कंट्रीज आएंगी जो इंडिया के नेबरिंग रीजन में रहते हैं। पिछले साल अगर हम 2025 की बात करें तो ब्रिक्स का मीटिंग कहां हुआ था, ब्राजील में हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था। तो यानी कि पिछले साल 2025 में ब्रिक्स आउटरीच में वो कंट्रीज आएंगी जो कि ब्राजील के नेबरिंग कंट्रीज में आती हैं, रीजन में। अब वो कैरिबियन रीजन हो सकता है, लैटिन अमेरिकन रीजन हो सकता है। लेकिन ब्रिक्स प्लस मींस के आउटसाइड द रीजन आप किसी और देश को भी बुलाना चाहें तो बुला सकते। ठीक है। बाकी ब्रिक्स फुल मेंबर्स 11 कंट्रीज हैं। 2009 में ब्रिक फाउंडर्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये जो पहला मीटिंग हुआ था ये हुआ था रशिया में। और आपको ये भी बता दूं कि ब्रिक्स का कोई भी फॉर्मल सेक्रेटेरिएट नहीं, कोई चार्टर नहीं है, इनफॉर्मल क्लब है, ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। 2010 में साउथ अफ्रीका आता है तो बनता है ब्रिक्स। एंड देन 2024 में इजिप्ट आता है, इथियोपिया आता है, ईरान आता है, यूएई आता है। ठीक है। इनवाइट
एज अ पोटेंशियल पार्टनर सऊदी अरेबिया को भी किया था 2024 में, जरा अर्जेंटीना को भी था, लेकिन अर्जेंटीना ने डिक्लाइन कर दिया था। देन 2025 में, जनवरी 2025 में इंडोनेशिया आता है। इंडोनेशिया पहला साउथ ईस्ट एशियन मेंबर बनता है जो कि ब्रिक्स का मेंबर बनता है। और सऊदी, ब्रिक्स की वेबसाइट दिखाती है कि सऊदी एक फॉर्मल मेंबर के तौर पे ऐड हो चुका है, लेकिन कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन सऊदी अरेबिया के द्वारा नहीं आई है। लेकिन मैं क्योंकि ब्रिक्स की वेबसाइट को ही सत्य मान के चल रहा हूं, इस करके ब्रिक्स की वेबसाइट दिखाती है कि सऊदी अरेबिया एज ऑफ जुलाई 2025 ब्रिक्स का मेंबर बन चुका है। ऑलराइट, ब्रिक्स आउटरीच, अब ये भी समझ लो, ये जो ब्रिक्स आउटरीच का कार्यक्रम है, ये जो इनिशिएटिव है, 2013 में जब साउथ अफ्रीका के पास प्रेसिडेंसी थी तो साउथ अफ्रीका ने शुरू किया था। कौन इनवाइट हुआ था? नेबर्स ऑफ द होस्ट कंट्री दैट ईयर। ऑलराइट, रिकरिंग दिस ऑब्वियसली चेंजेस एवरी ईयर विद द प्रेसिडेंसी। हर साल साउथ अफ्रीका में तो प्रेसिडेंसी होती नहीं है, अब इस साल इंडिया में है, पिछले साल ब्राजील में थी। ऑलराइट, स्टेटस कन्फर्ड, यानी कि अगर आप एज अ ब्रिक्स आउटरीच मेंबर कंट्री आ रहे हो तो आपका स्टेटस क्या है? क्या आप ब्रिक्स मेंबर बन गए हो? नहीं, बिल्कुल एडहॉक है, टेम्पररी है, ये सिर्फ वन टाइम एज अ गेस्ट आप आ रहे हो। फॉर एग्जांपल, इंडिया के पास प्रेसिडेंसी 2021 में थी, ठीक है, तो ब्रिक्स आउटरीच में इंडिया ने क्या किया? अपने नेबरिंग कंट्रीज में, अपने रीजन में से, चाहे वो साउथ एशिया है, चाहे वो इंडो पैसिफिक है, उन कंट्रीज को भी इन्वाइट किया था एज अ गेस्ट ब्रिक्स आउटरीच में। ब्रिक्स प्लस की बात करें, 2017 में चाइना ने ये जो फॉर्मेट है शुरू किया था कि कोई भी कंट्री, तो चाइना ने कहा था कोई भी कंट्री फ्रॉम ग्लोबल साउथ कैन कम, रिगार्डलेस के वो साउथ अमेरिका से है, रिगार्डलेस वो अफ्रीका में से है, साउथ एशिया में से है, कहीं से भी है, ईस्ट यूरोप में से है, रिगार्डलेस ऑफ दैट कैन कम। ये भी एड हॉक है, बिकॉज वाई? बिकॉज अंडरस्टैंड वन थिंग, अगेन यहां पे प्रेसिडेंसी सिर्फ एक कंट्री के पास नहीं होती, हर साल बदलती रहती है। स्टेटस कन्फर्ड, अगर ब्रिक्स प्लस में एज अ गेस्ट, अगर ब्रिक्स प्लस इनिशिएटिव के चलते आप एज अ गेस्ट आए हैं किसी ब्रिक्स मीटिंग में, इन्वाइटेड बाय एनी कंट्री जिसके पास ब्रिक्स प्रेसिडेंसी, डज दैट मीन कि आपको मेंबरशिप मिल गई है? नो, एब्सोल्युटली नो। एंड ऑल्सो ब्रिक्स प्लस को मीडिया में भी ना, कंफ्यूज मत होना, ब्रिक्स प्लस को मीडिया में भी पोर्ट्रे करा जाता है द एक्सपैंडेड ब्रिक्स, यानी कि 11 देश, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। ब्रिक्स यानी कि अब 11 मेंबर्स हैं, ब्रिक्स प्लस कुछ और चीज है, ब्रिक्स आउटरीच कुछ और चीज है। और ये जो पार्टनर कंट्रीज वाला कॉन्सेप्ट है, 10 करंट पार्टनर्स हैं। अब इसको याद रखने के लिए मैंने एक्रोनिम बनाया है बीबीसी, यानी कि बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कामिनी, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, ठीक है। बीबीसी में कामिनी 2 इज थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान, एंड देन ये आ गया वी। बीबीसी में कामिनी 2 काम करती है और समथिंग लाइक दैट, और वी जो है आपका वियतनाम है। ऑलराइट, नाउ पार्टनर स्टेटस का मतलब रेगुलरली ईयर राउंड एंगेजमेंट होती है, नॉट ओनली इन द ब्रिक्स समिट बट ईयर अराउंड एंगेजमेंट रहती है ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज के साथ, ब्रिक्स मेंबर्स की। इनको एक्सेस मिलता है ब्रिक्स इनिशिएटिव्स के लिए और फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स के लिए, और ये फॉर्मल स्टेपिंग स्टोन है, यानी कि इसके बाद जो अगला कदम होगा आपको फुल टाइम मेंबरशिप मिलेगी, ठीक है। कोई वोटिंग राइट्स या डिसीजन मेकिंग पावर पार्टनर कंट्रीज के पास नहीं होती है। ये भी पता हो कि जो ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज का कॉन्सेप्ट है, ये 2024 में काजान में, रशिया में जब समिट हुआ था, जब रशिया के पास प्रेसिडेंसी थी, तो ये कॉन्सेप्ट को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था। तो ये पहला कदम है, इसके बाद जो अगला कदम होता है आपको फुल मेंबरशिप मिलती है। ऑलराइट, तो दोस्तों ये कुछ मैंने बातें आपके साथ करनी थी। बाकी आपको पता ही है कि जो समिट हर साल होते हैं, कजान में 2024 में हुआ, रियो डी जेनेरो में 2025 में हुआ, 2025 में जो ब्रिक्स मीटिंग हुआ था वहां पे पहलगाम पे जो आतंकी हमला हुआ था, उस बात को कंडेम किया गया था और इंडिया के पोजीशन को एंडोर्स किया गया था। कजान समिट में ये जो कॉन्सेप्ट है पार्टनर कंट्रीज का, वो इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड ऑल्सो इंडिया चाइना के बीच में जो LAC का डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है वो भी एंगेज किया गया था। मोदी जी और जी जिनपिंग के बीच में पहली दफा मीटिंग हुई 2024 में, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर द स्टैंड ऑफ एट द LAC। ऑलराइट, एंड एज फार एज द सऊदी क्वेश्चन इज कंसर्न, तो ऑफिशियल ब्रिक्स वेबसाइट तो बताती है 11 मेंबर्स इंक्लूडिंग सऊदी, लेकिन कोई अभी फॉर्मल एक्सेशन डिक्लेरेशन सऊदी के द्वारा नहीं आया। ऑलराइट, तो once again recap in 30 seconds, BRICS full members, 11 countries, full rights, कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ब्रिक्स आउटरीच में 2013 में कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। रीजनल नेबर्स ऑफ द होस्ट कंट्री, अगेन ब्रिक्स आउटरीच में जो कंट्रीज आती हैं उनका कोई स्टेटस नहीं होता है। ऑलराइट, उनका कोई मेंबरशिप स्टेटस या परमानेंट स्टेटस नहीं होता है। ब्रिक्स प्लस यानी कि सिंस 2017 चाइना की प्रेसिडेंसी के बाद किसी भी ग्लोबल साउथ कंट्री को इन्वाइट करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ द ब्रिक्स प्लस इनिशिएटिव। इसका भी अगेन जिस कंट्री को इन्वाइट किया है कोई स्टेटस नहीं होता, कोई मतलब मेंबरशिप स्टेटस नहीं कन्फर किया जाता। एंड 2024 में पार्टनर कंट्री का कॉन्सेप्ट शुरू किया था। जुड़ जाइए रैपिड रिवीजन कोर्स में। मंडे 2 मार्च से रैपिड रिवीजन कोर्स शुरू हो रहा है। मैं ही शुरू कर रहा हूं, IR के कॉन्सेप्ट से शुरू कर रहा हूं। ऑर्गेनाइजेशंस, प्लेसेस इन न्यूज, कन्वेंशन, ये सभी चीजें मैं मंडे और ट्यूसडे 2 दिन आपके साथ बैठ के करूंगा, सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। इस रैपिड रिवीजन कोर्स में जुड़िए, 15 दिन इंटेंस पढ़ाई करते हैं और प्रीलिम्स को निकालते हैं। आई विल सी यू।